हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ग्रामीण समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने समुदाय के बारे में जाना था और आज हम ग्रामीण समुदाय के अर्थ, परिभाषाएं, आवश्यक तत्व और विशेषताएं और उसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। मानव जीवन दो प्रकार के पर्यावरण में पलता है। पहला है गांव और दूसरा है नगर। प्रायः यह कहा जाता है कि ग्रामीण जीवन प्राचीन और प्राकृतिक है और इसका आधार परंपरा, रूढ़ि और धर्म है। इसकी दूसरी ओर नगरीय जीवन नवीन और कृत्रिम माना जाता है और यह विज्ञान, प्रगतिवादी अवधारणा और विभिन्नता पर आधारित है। तो अब जानते हैं ग्रामीण समुदाय का अर्थ क्या है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि गाँवों में खेती अधिक की जाती है, वहाँ पर पशुपालन अधिक होता है, तो ऐसे समाज को हम ग्रामीण समुदाय का नाम देते हैं। नगरों की अपेक्षा गांव में जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। गांव में घनी जनसंख्या ना होने के कारण कृषक का सीधा संबंध प्रकृति से होता है। गांव के लोगों का जीवन सरल और सादा होता है। ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होता है और ग्रामीण समाज प्रायः अधिक गतिशील नहीं होते। गांवों में वर्ग और व्यवसाय बहुत कम होते हैं और गांवों में सामाजिक परिवर्तन की गति भी अत्यधिक मंद होती है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, जिसमें सैडरसन के अनुसार एक ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्रों के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया तथा उसकी संस्थाएं सम्मिलित हैं, जिनमें वह सामान्य क्रियाओं के केंद्र खेतों के चारों ओर बिखरी झोपड़ियों या ग्रामों में रहता है। मेरिल और एल्ड्रिच कहते हैं, ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। A.R. देसाई के अनुसार ग्रामीण समाज की इकाई गांव है। यह एक रंगमंच है जहां ग्रामीण जीवन का प्रमुख भाग स्वयं प्रकट होता है और कार्य करता है। ग्राम सामूहिक निवास की प्रथम स्थापना है और कृषि अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति है। अगली परिभाषा बूनर के अनुसार है। ये कहते हैं कि एक ग्रामीण समुदाय व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं तथा जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। हेरल्ड F.E. पीके के अनुसार ग्रामीण समुदाय परस्पर संबंधित व्यक्तियों का वह समूह है जो एक कुटुंब से अधिक विस्तृत है और जो कभी नियमित और अनियमित रूप से निकटवर्ती ग्रहों में या कभी नियमित कभी अनियमित रूप से निकटवर्ती ग्रहों में या कभी निकटवर्ती गली में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। गांव को एक कृषक समाज के रूप में माना जाता है। गांव के अधिकांश लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। दूसरा है ग्रामीण समाज का प्रकृति से अत्यधिक निकट का संबंध होता है। प्रकृति से निकट का संबंध होने के कारण ग्रामीणों को उस पर निर्भर रहना पड़ता है। वे प्रकृति को अपने जीवन दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तीसरी है ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होता है। जैसा कि हम यह जानते हैं कि ग्रामीण समुदाय का मूल व्यवसाय कृषि है, जिसके लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता पड़ती है। स्मिथ ने अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में उचित ही लिखा है कि लघु समुदाय और ग्रामीण समुदाय एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय की एक विशेषता जनसंख्या के घनत्व का कम होना है। ग्रामों में कम घनी आबादी होती है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण समुदाय में रहने वाले लोगों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है।
नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय की जनसंख्या में समानता पाई जाती है। इसमें प्रायः सभी कृषक होते हैं। बर्ट्रेंड ने लिखा है कि ग्रामीण रंगमंच में एकता यंत्रवत है, समभावपूर्ण एकीकरण की कुंजी है। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज प्रायः अधिक गतिशील नहीं होते हैं। गांवों में वर्ग और व्यवसाय बहुत कम होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति भी अत्यधिक मंद होती है। गांव में रहने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में ग्रामीण समुदायों में सामाजिक गतिशीलता नहीं के समान पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज में सामाजिक स्थिरीकरण परंपरागत आधार पर अधिक पाया जाता है। उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था का ग्रामीण समुदायों में कठोरता से पालन आज भी किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय में सदस्यों में घनिष्ठता की मात्रा अधिक पाई जाती है, परंतु इसके अतिरिक्त संघर्ष व्यवस्थापन आदि प्रक्रियाएं भी पाई जाती हैं। समकालीन ग्रामीण समुदायों में जातीय आधार पर गुट भी पाए जाते हैं। राजनीति ने भी ग्रामीण जीवन को विशेष रूप से प्रभावित किया है। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदायों में अत्यधिक सामाजिक स्थिरता या एकता पाई जाती है। सामाजिक स्थिरता या एकता का आधार समान लक्षण, समान उद्देश्य, समान अनुभव आदि पर आधारित होता है। सामाजिक एकता का आधार अनौपचारिकता और असंवैधानिक संबंध है। अगला है ग्रामीण समुदाय के आवश्यक तत्व। इसमें पहला है भौतिक एकता। इसमें जैसा कोई गांव में एक निश्चित भूभाग पाया जाता है, जैसा अभी विशेषताओं में बताया गया था, लगभग वो सभी है। मानव समूह होता है क्योंकि एक गांव स्त्री पुरुष और उनके बच्चों से मिलकर बनता है। तीसरा है सामुदायिक भावना। इसमें गांव में जैसा अभी बताया था कि हम की भावना पाई जाती है और सभी मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट है सामान्य जीवन, जिसमें गांव के लोगों का जीवन सरल और सादा होता है और प्रकृति से इनका घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अगला है ग्रामीण समुदाय का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें पहला है गिलिन और गिलिन ने यूरोप और अमेरिका में पाए जाने वाले गांवों का वर्गीकरण किया है। उनके अनुसार गांव 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन आ गया कि गिलिन और गिलिन ने कितने प्रकार के गांवों का वर्गीकरण किया है, तो 4 प्रकार के गांव बताए हैं इन्होंने। पहला है खेती करने वाले गांव, दूसरा है खेती ना करने वाले गांव, तीसरा है औद्योगिक गांव और चौथा है उपनगरीय गांव। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हेरल्ड पिक ने गांव को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया है। पहला है प्रवासी कृषक गांव, दूसरा है अर्ध स्थायी कृषक गांव और तीसरा है स्थायी कृषक आबादी वाले गांव। मैटजन ने गांव को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है केंद्रित गांव और दूसरा है बिखरी हुई आबादी वाले गांव। अगला देखिए दोस्तों, डॉक्टर BR चौहान ने भारतीय गांवों का वर्गीकरण जाति के आधार पर किया है। इन्होंने भारतीय गांव को 4 प्रकार में विभाजित किया है, जिसमें पहला है एक गांव और एक जाति, दूसरा है एक गांव और अनेक जाति, तीसरा है एक जाति और अनेक गांव, चौथा है अनेक जाति और अनेक गांव। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, और भी राइटर रहे हैं जिन्होंने गांवों का अध्ययन किया है और उन्होंने किस प्रकार गांव को परिभाषित किया है, देखते हैं। बर्ट्रांड ने ग्रामीण नागरिक निरंतरता शब्द दिया, जबकि इसका विकास सोरोकिन एवं जिमरमैन ने किया था। रेडफील्ड ने लोक नगरीय निरंतरता शब्द दिया। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने ग्रामीण समुदाय को छोटे छोटे गणराज्य कहा है। स्मिथ ने अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में लिखा है कि कृषक तथा ग्रामीण शब्द पर्यायवाची होते हैं। राधाकमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट में पंचायत को मूलतः मुंडा द्रविड़ संस्थान माना है। E.A. रॉस के अनुसार ग्रामीण समुदाय अधिक राष्ट्रवादी और देशभक्त होते हैं।
तो सोरोकिन कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय घड़े के शांत पानी के समान होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बोगार्ट्स कहते हैं कि ग्रामीण व्यक्ति स्पष्ट वक्ता, सत्यनिष्ठा एवं निष्कपट होते हैं। तीनुमा गांव के लिए कुप्पुस्वामी और बी चिदम्बर ने तिहरा शब्द का प्रयोग किया है। चौक पट्टी वाले गांव का अध्ययन सर्वप्रथम सिगप्पया ओयंग ने किया था। अगला देखिए दोस्तों, कुछ समाजशास्त्री हैं जिनके गांवों के अध्ययन प्रसिद्ध हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, जिसमें डॉक्टर श्यामचरण दुबे का है इंडियन विलेज 1955, ये बुक लिखी थी इन्होंने। इंडियन चेंजिंग विलेज 1958 में लिखी थी। इन्होंने हैदराबाद के पास एक गांव है समीरपेट, वहाँ का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है मैकी मैरियट, विलेज इंडिया स्टडीज़ इन दी लिटिल कम्युनिटी, ये इनकी बुक है। इन्होंने किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास, इन्होंने इंडियाज़ विलेज बुक लिखी और इन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एच.एस. मेन, इनकी बुक है विलेज कम्युनिटीज़ इन ईस्ट एंड वेस्ट, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है मजूमदार, इन्होंने रूरल प्रोफाइल्स बुक लिखी है और इन्होंने यूपी के मुहाना गांव का अध्ययन किया था। V.H. बेटेन पावेल ने दी इंडियन विलेज कम्युनिटीज़ 1896, ये एक बुक लिखी है। और एक दी ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ विलेज कम्युनिटीज़ इन इंडिया 1889 में ये बुक लिखी है। वाइजर ने यूपी के करीमपुर गांव का अध्ययन किया है और कैथलीन गफ ने तंजौर गांव का अध्ययन किया है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।